तो चलिए आज बात करते हैं कॉमेडियन समय रैना की उस कहानी के बारे में जब सिर्फ एक मजाक पर हुए ऑनलाइन विवाद ने उनके करियर और उनकी जिंदगी दोनों को हिला के रख दिया था। आइए इस पूरे मामले को जरा करीब से समझते हैं। ये बात है साल 2023 की शुरुआत की। कॉमेडियन समय रैना उस वक्त अपने करियर के पीक पर थे। मतलब हर तरफ बस उन्हीं का नाम था और वो सचमुच अपने स्पेस के किंग थे। जरा सोचिए, उनके शोज हाउसफुल जा रहे थे, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूर बुक हो चुका था और वो बस कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। उनका जो शो था इंडियाज़ गॉट टैलेंट, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि हर महीने लगभग 4 करोड़ डिवाइसेस तक पहुंच रहा था। इस आंकड़े ने उन्हें इंडियन ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का एक बहुत बहुत बड़ा चेहरा बना दिया था। रैना बताते हैं कि वो फ्लाइट में बैठे थे, अपने टूर के लिए अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में ही उन्होंने उस एपिसोड को एडिट किया। उन्हें जो भी कंटेंट प्रॉब्लमैटिक लगा उसका लगभग 99% हिस्सा हटा दिया। बस एक छोटा सा मजाक छोड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो ये तो मैनेज हो जाएगा। अब ये एक ऐसा फैसला था जो उन्होंने रिस्क कम करने के लिए लिया था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो बचा हुआ 1% है वही एक महामारी की वजह बन जाएगा। इसके नतीजे ऐसे आने वाले थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सिएटल से एपिसोड अपलोड करने के बस कुछ ही घंटों के अंदर हालात इतनी तेजी से बिगड़ने लगे कि यकीन करना मुश्किल था। जो चीज़ एक ऑनलाइन बहस की तरह शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक नेशनल इशू बन गई। पहले दिन ऑनलाइन गुस्सा फूटा, दूसरे दिन वो ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगे और तीसरे दिन तक तो मामला नेशनल न्यूज़ चैनलों की डिबेट तक पहुंच गया। और तो और रातों रात उन पर 3-3 एफआईआर भी दर्ज हो गईं। रैना पर जैसे चारों तरफ से हमला हो रहा था। राजनेता उन पर आरोप लगा रहे थे, शक्तिमान जैसी बड़ी हस्तियां उनकी आलोचना कर रही थीं, मीडिया ने उन्हें समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाला टैग दे दिया। बात यहीं नहीं रुकी, उनका फोन नंबर लीक कर दिया गया और उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां तक मिलने लगी। अब सोचिए, एक तरफ तो भारत में पूरा तूफान मचा हुआ था और दूसरी तरफ रैना हजारों मील दूर अपने करियर के सबसे बड़े टूर और लगभग 8 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल लॉस के डर का सामना कर रहे थे। दुनिया के सामने यानी स्टेज पर वो हजारों लोगों के सामने एक बेहद कामयाब कॉमेडियन की तरह परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उथल-पुथल से बिल्कुल अकेले जूझ रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि बैक स्टेज शो से ठीक पहले उन्हें एक भयानक एंग्जाइटी अटैक आ रहा था। वो बताते हैं कि उन्हें चक्कर आ रहे थे और दिल की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थीं। ये प्रेशर उन पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि वो इसे एक साइकोसिस की हालत बताते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहे हैं और असलियत क्या है, सपना क्या है, इसका फर्क ही मिट गया था। अपने सबसे मुश्किल और अकेलेपन से भरे दौर में परिवार के साथ हुई कुछ फोन कॉल्स ने कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ ला दिया। वो उस पल को याद करते हैं जब उन्होंने अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए अपनी माँ की आवाज सुनी। वो कह रही थीं, प्लीज समय का ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका परिवार कितने गहरे सदमे और दर्द से गुजर रहा है। लेकिन इसके ठीक बाद उनके पिता की आवाज सुनाई दी। उनकी शांत और तर्क से भरी सलाह ने जैसे सारे शोर को एक पल में शांत कर दिया और उन्हें हालात को देखने का एक बिल्कुल नया और ताकतवर नजरिया दिया। उनके पिता के इन शब्दों ने उन्हें पूरी सिचुएशन को एक नए ढंग से देखने में मदद की। उन्हें समझाया कि ये उनकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि उनके करियर का सिर्फ एक मुश्किल दौर है जो गुजर जाएगा। इस नए नजरिए के साथ रैना ने न सिर्फ हालात से निपटना शुरू किया, बल्कि इंटरनेट की इस दुनिया और यहां मिलने वाली शोहरत को लेकर अपनी एक सोच भी सबके सामने रखी। रैना का मानना है कि खासकर भारतीय इंटरनेट पर एक बेशर्म किरदार बनकर रहना ज्यादा सेफ है, क्योंकि जब आपकी एक साफ छवि होती है तो वो बहुत नाजुक होती है। एक भी गलती आपको सीधा जमीन पर गिरा सकती है। वहीं दूसरी ओर बेशर्म व्यक्तित्व से लोगों को ज्यादा उम्मीदें ही नहीं होती, तो गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इंटरनेट पर जो है शोहरत मिलती है, ये असल जिंदगी नहीं है, ये एक खेल है, द गेम। और अगर इस खेल में टिके रहना है तो इसके नियमों को समझकर बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ता है। जब वो अपने माफी मांगने के फैसले पर बात करते हैं तो कहते हैं कि ये कोई गलती मानना नहीं था, बल्कि एक ऐसी लड़ाई से पीछे हटना था जो बराबर की थी ही नहीं। ये उनके लिए सर्वाइवल का यानी खुद को बचाने का एक जरूरी कदम था। और फिर उन्होंने अपना टूर पूरा किया, अपनी शर्तों पर भारत वापस आए और पाया कि ये अनुभव भले ही बहुत दर्दनाक था, लेकिन इसने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत बना दिया था।
समय रैना की ये कहानी हमें इस डिजिटल दुनिया में पब्लिक लाइफ की सच्चाई और उसकी कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ऑनलाइन शोहरत के इस खेल में सिर्फ टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है।